हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग हेनरी का नियम पढ़ने वाले हैं और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा और इसके बाद आपको किसी और के वीडियो को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हेनरी का नियम क्या होता है, सबसे पहले हम इसका नियम पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं कि क्या होता है हेनरी का नियम। लिखा गया है कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। यानी कोई भी गैस है, ठीक है, और उसको हम क्या कर रहे हैं कि द्रव में उसको मिला रहे हैं। विलेयता का मतलब होता है घुलनशीलता, यानी किसी भी चीज में मिलाने पर अगर वो घुल जाए वही विलेयता कहलाती है। जैसे अगर आप घर पे ही शरबत बनाते हैं तो क्या करते हैं, जल में चीनी को मिलाते हैं, तो जो चीनी जो घुलता है उसमें वही क्या कहलाता है, विलेयता कहलाता है। जितना ज्यादा घुलेगा विलेयता उतना ज्यादा होगा, जितना कम घुलेगा विलेयता जो होगा उसका उतना कम होगा। ठीक है, तो यही विलेयता होता है। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को विलेयता का मतलब क्या होता है। तो चीनी की जगह पे हमें बस क्या ले लेना है, वहां पे गैस लेना है। तो गैस अगर द्रव में जितना ज्यादा घुलेगा उसका जो दाब होगा, प्रेशर जो होगा उतना ज्यादा ही उसका बढ़ेगा। ठीक है, यही चीज है। तो वही लिखा है कि गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। और समानुपाती का मतलब यही होता है कि अगर पहला चीज बढ़ रहा है तो दूसरा चीज भी बढ़ेगा, अगर पहला चीज घट रहा है तो दूसरा चीज भी घटेगा। तो गैस की द्रव में विलेयता जितना ज्यादा बढ़ेगा गैस का दाब जो है उतना ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो कैसे इसको लिखेंगे हम लोग, यम जो होगा, ठीक है, यम ये प्रपोर्शनल होगा किसके, पी के। अब जहां पर यम क्या है, तो यम जो है, जहां यम घुली हुई गैस की मात्रा है, क्या है, जितना गैस घुल रहा है द्रव में उसका मात्रा है यम। ठीक है, घुली हुई गैस की मात्रा, घुली हुई गैस की मात्रा है, की मात्रा। ठीक है, और पी क्या है, तो पी दाब है, पी जो है ये दाब है। तो अगर हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यम जो होगा वो बराबर होगा किसके, के इंटू पी के। जहां पर के क्या है, एक समानुपाती नियतांक है, तो लिख लीजिएगा जहां के जो है ये समानुपाती नियतांक है। हमेशा जब भी समानुपाती का अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक जरूर आता है, उसे ही हम कहते हैं समानुपाती नियतांक या स्थिरांक, कुछ भी बोल सकते हैं, समानुपाती स्थिरांक। ठीक है, तो ये हो गया हेनरी का नियम। ठीक है, तो अगर हेनरी का नियम आता है तो इतना ही आपको लिखना है, 2 से 3 नंबर का आता है, आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, इसके बाद 2 से 3 चीजें और आपसे पूछी जा सकती है, जैसे इनकी सीमाएं, हेनरी के नियम की सीमाएं क्या होती है और हेनरी के नियम का अनुप्रयोग क्या होता है। ये 2 चीजें भी बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको भी मैं आपको बता देता हूं। तो हेनरी के नियम की जो सीमाएं होता है, सीमाएं का मतलब उससे आगे बढ़ने पर यह नियम फेल हो जाएगा, यानी काम नहीं करेगा। ठीक है, तो पहली इसकी सीमा होती है कि दाब जो हो बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, दाब अधिक न हो, अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ताप जो होना चाहिए बहुत कम नहीं होना चाहिए, जो उसका ताप हो वह अधिक मतलब बहुत कम न हो, ताप बहुत कम न हो, कम न हो। अगर कम होता है तो वहां पर हेनरी का नियम जो है काम नहीं करेगा। तीसरा जो नियम है इसका मतलब सीमा जो है वह यह है कि गैस जो है, गैस विलायक में, गैस विलायक में कम विलेय हो, विलायक में कम विलेय हो। विलेय का मतलब वही जो ऊपर मैंने आपको बताया, विलेयता वही चीज है। विलेय का मतलब कितना ज्यादा उसमें घुल रहा है, कितना ज्यादा उसमें मिल रहा है। तो लिखा गया है कि गैस जो होगा और द्रव में जब उसको मिलाया जाएगा तो बहुत ज्यादा उसको विलेय नहीं करना है, बहुत ज्यादा अगर वो विलेय हो रहा है उसमें, यानी मिल जा रहा है उसमें, तो वहां पे ये नियम फेल हो जाएगा, काम नहीं करेगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि NH3 और HCl, ये जो 2 गैसें हैं, यह बेंजीन विलायक में, ठीक है, बेंजीन विलायक में कम घुलनशील है, यानी बहुत ज्यादा नहीं घुलते हैं, कम मात्रा में ही घुलते हैं। अतः इन पे क्या होता है, हेनरी का नियम लागू होता है।
ठीक है, क्योंकि ये गैसें क्या है, कम विलेय है। वही चीज लिखा गया कि गैस विलायक में बहुत कम विलेय होना चाहिए। तो अगर हम बेंजीन का विलायक लेते हैं और इन गैसों को अगर हम उसमें मिलाते हैं तो ये बहुत ज्यादा उसमें नहीं मिल पाता है, इसलिए इस पर क्या होता है, हेनरी का नियम काम करता है। और उसी जगह पे हम क्या कर दें, गैस यही ले लें HCl और NH3, और जो बेंजीन विलायक लिया गया था यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, जल विलायक ले लेते हैं, यानी जल द्रव के रूप में जल को ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही जल में हम इसको मिलाएंगे ये आयनित हो जाएंगे, यानी आयनों में टूट जाएंगे। HCl को मिलाएंगे H+ और Cl- में टूट जाएगा। तो वहां पर जो होगा ये बहुत अधिक मात्रा में उसमें घुल जाएंगे, बहुत अधिक मात्रा में विलय हो जाएंगे, इसलिए इन पे हेनरी का नियम काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो यही चीजें देखते हुए ही सीमाएं लिखी गई हैं कि आखिर किस पे काम करेगा, किस पे नहीं करेगा। तो अगर बहुत कम मात्रा में घुलता है तो काम करेगा, जैसे पहले वाले में करेगा, और दूसरे वाले में जल अगर ले लेते हैं विलायक की जगह पे तो वहां पे क्या होता है, ये दोनों बहुत अधिक मात्रा में विलय हो जाते हैं, घुल जाते हैं, इसलिए इन पे जो होता है हेनरी का नियम वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो यही था इनकी सीमा कि कहां पर ये काम करेगा और कहां से अधिक हो जाने पर ये उस पर काम नहीं करेगा। उसके बाद एक और चीज है, अनुप्रयोग आपको पता होना चाहिए। अनुप्रयोग का मतलब कहां पे इसका उपयोग होता है हेनरी के नियम का। तो सबसे पहला है शीतल पेय पदार्थ में, शीतल पेय पदार्थ में हेनरी के नियम का उपयोग होता है, पेय पदार्थ में। दूसरा है सोडा वाटर में, यहां पर भी अनुप्रयोग होता है इसका, सोडा वाटर में। ठीक है, सोडा वाटर में। तीसरा है समुद्री गोताखोरों द्वारा। ठीक है, समुद्री गोताखोरों द्वारा, गोताखोरों द्वारा, इनके द्वारा भी हेनरी के नियम का ही उपयोग किया जाता है। अब ये कैसे करते हैं इसको समझिए। जो समुद्री गोताखोर होते हैं, जब वो गैस का सिलेंडर लगा करके जब जाते हैं समुद्र में, तो वो जो उनका जो व्यवस्था किया जाता है वो उसमें हेनरी के नियम का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके नियम का प्रयोग करके ही उनको क्या किया जाता है, उस तरह का बनाया जाता है कि जल में जाने के बाद उनको कोई कठिनाई न हो। इसलिए समुद्री गोताखोरों द्वारा भी हेनरी का नियम का प्रयोग होता है, और शीतल पेय पदार्थ में भी किया जाता है, और साथ में सोडा वाटर में भी किया जाता है। तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए हेनरी के नियम से रिलेटेड कि हेनरी का नियम क्या होता है, इसका मैथमेटिक्स रूप क्या होता है, और साथ में इनकी सीमाएं क्या क्या है और इनका अनुप्रयोग क्या क्या है। और मैंने आपको उदाहरण देकर के भी बता दिया कि गैस विलायक में कम विलय हो, ऐसा क्यों, अभी मैंने आपको उदाहरण बताया। तो वो उदाहरण चाहते हैं तो आप लिख लीजिएगा वहां पर, थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके। ठीक है, तो इसको रिवाइज कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ही आपको लिखना है, नोट इसको कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।